भारत के संविधान का आर्टिकल 13 जिस दिन से लागू हो गया, उस दिन से जितना भी पुराना कानून है जो भारत के संविधान को एब्रिज करता है, उसके खिलाफ बना हुआ है, वो सारा के सारा अपने आप स्वतः रद्द हो गया। इसलिए मनुस्मृति जो है, ये आर्टिकल 13 जिस दिन लागू हो गया भारत के संविधान का, उसी दिन से मनुस्मृति खुद मुर्दा हो गया। और सनातन परंपरा में भी यही व्यवस्था है कि मुर्दा हो जाए उसको जला दिया जाना चाहिए। और भारत का जो आईपीसी है, एविडेंस एक्ट है, क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड है, सबके लिए बराबर है। तो जो केस उन पर होगा गोल्डन दास पर, उससे बड़ा केस जो केस करने वाला है उस पर भी हो सकता है, अगर गलत काम करेगा तो। लेकिन गोल्डन दास तो उकसा रहा है ना, कह रहे हैं कि हम मनुस्मृति दहन करेंगे और 14 अप्रैल को करेंगे, और जिसको हिम्मत है हम पर एफआईआर करके दिखाए। नहीं, उकसाना क्या हुआ, ये तो कह रहे हैं, कहीं ऐसा थोड़े कह रहे हैं कि हम मनुस्मृति जलाएंगे गोली लेकर के, बंदूक लेकर के, पूरा राइफल लेकर, ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से वो सिंबॉलिक रूप से उसको जलाएंगे। दोस्तों, बहुजन आर्मी चीफ गोल्डन दास मनुस्मृति जलाने की जो है बात कहे, और उन्होंने कहा है कि 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जयंती के मौके पर गोल्डन दास ने ऐलान किया है कि मनुस्मृति का दहन करेंगे। और इसको लेकर लगातार गोल्डन दास को धमकियां भी मिल रहा है, और लगातार सोशल मीडिया पर आप भी ये वीडियो देखे होंगे। क्या मनुस्मृति जलाना सही है या गलत है? क्योंकि एक आस्था का भी सवाल है कि मनुस्मृति में आज भी बहुत सारे लोगों का आस्था है, तो ये कितना सही है मनुस्मृति जलाना? इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए संविधान विशेषज्ञ, सुप्रीम हाई कोर्ट कह लें या फिर पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कह लें, अरुण कुशवाहा सर से बात करेंगे। पहले तो स्वागत है। थैंक यू। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। गोल्डन दास सर, 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के मौके पर मनुस्मृति दहन दिवस की बात कहे हैं, वो गलत है या सही है? देखिए, इस संबंध में क्लियर कर दें देश की जनता को और दुनिया वाले को, खासकर बिहार में ये इंटरव्यू आप ले रहे हैं तो बिहार वाले लोगों को, कि भारत के संविधान का आर्टिकल 13 जिस दिन से लागू हो गया, उस दिन से जितना भी पुराना कानून है जो भारत के संविधान को एब्रिज करता है, उसके खिलाफ बना हुआ है, वो सारा के सारा अपने आप स्वतः रद्द हो गया। इसलिए मनुस्मृति जो है, ये आर्टिकल 13 जिस दिन लागू हो गया भारत के संविधान का, उसी दिन से मनुस्मृति खुद मुर्दा हो गया। और सनातन परंपरा में भी यही व्यवस्था है कि मुर्दा हो जाए उसको जला दिया जाना चाहिए। तो अगर मनुस्मृति संविधान के आर्टिकल 13 आने के बाद मर गया, उसका कोई वैल्यू नहीं है, वॉइड हो गया, नल एंड वॉइड हो गया, तो उसको जलाने न जलाने से कोई किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, कहीं भी कोई कानून का वायलेशन नहीं होगा। इसलिए मनुस्मृति को जलाया जाना और न जलाया जाना बराबर है, क्योंकि वो है नहीं एग्जिस्टेंस में। आज भारत का संविधान से देश चलता है। इस देश भारत के संविधान ने 4 पावर हाउस बनाया है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और नेशनल मीडिया। ये चारों मिल करके जनता के समस्याओं का समाधान करते हैं। इसलिए मनुस्मृति का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो है ही नहीं एग्जिस्टेंस में। लगातार वीडियो वायरल होने के बाद लोग धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मनुस्मृति में हमारी आस्था है, मनुस्मृति को हम लोग फॉलो करते हैं, इसलिए जो जलाएगा वो जेल की हवा खाएगा। देखिए, ये सब जो धमकी है ना, ये सब कानून से ऊपर नहीं। कोई भी देश का नागरिक, भारत के संविधान का आर्टिकल 14 कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो कानून के समक्ष देश का हर नागरिक बराबर है। अगर कोई कहता है कि मनुस्मृति को जलाने से हम उस पर केस कर देंगे और ये कर देंगे, उसको जेल भेज देंगे, तो ये थ्रेटनिंग है, धमकी है। तो एफआईआर करने का अकल सिर्फ उसी को नहीं ना है, इधर भी सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में अब हमारे बहुजन समाज के वकील हैं, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, अति पिछड़ा के, ओबीसी के, माइनॉरिटी के। 2,500 से 3,000 वकील तो हम लोग पटना हाई कोर्ट में हैं, और पूरे देश में लाखों की संख्या में हम लोग हैं। तो एफआईआर करने का जो धमकी देता है कोई भी मनुवादी या मनुस्मृति को मानने वाला आदमी, जो मनुस्मृति अब है ही नहीं देश में लागू, और संविधान के आने के बाद तो और नल एंड वॉइड हो गया, और वो धमकी दे रहा है कि अगर इसको कोई जलाएगा तो हम उस पर केस कर देंगे, तो केस करने वाला पर भी बहुत सारा केस हो सकता है। इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो व्यवस्था है
शांतिपूर्ण ढंग से कोई भी कार्यक्रम का परफॉर्मेंस किया जा सकता है इस देश में। मनुस्मृति एग्जिस्टेंस में नहीं है, वो नल एंड वॉइड हो चुका है भारत के संविधान के आर्टिकल 13 के मुताबिक। इसलिए मनुस्मृति खुद मुर्दा है और मुर्दा को जलाया जाता है, इसमें कोई फर्क नहीं। तो आप गोल्डन दास का पक्ष में हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो कहीं से कोई गलत नहीं है। कौन? गोल्डन दास कहीं से कोई गलती नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि जो कानून एग्जिस्टेंस में नहीं है उसको तो जलाया ही जाता है। वो और लोग मनुस्मृति को तो बाबा साहब ने भी जलाया था बहुत पहले। तो ये संविधान लागू होने के बाद जो कानून एग्जिस्टेंस में नहीं है उसका जलाना या न जलाना कोई ऑफेंस नहीं। लोग इसको दिल पर क्यों ले रहे हैं? जो मनुस्मृति को, जो आदमी, जो मनुवादी लोग, जो आरक्षण विरोधी जो ताकतें हैं भारत की, जो सामंतवादी ताकतें हैं, फ्यूडल ताकतें हैं भारत में, नया अंग्रेज जो हैं, वो लोग शूद्रों के गले में हाड़ी बांधते थे, झाड़ू बांधते थे पीठ में। एकलव्य का अंगूठा काट लिया था और आपने देखा शंबुक ने वेद का अध्ययन कर लिया तो उनका गर्दन काट दिया गया। तो कुछ लोग हर जमाना में गलत लोग होते हैं, अन्यायी लोग होते हैं, और अन्यायी लोग अन्याय करता है तो उसके लिए आईपीसी में, एविडेंस एक्ट में और क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड में सब व्यवस्था है। हर रोग का दवाई है। अगर वो गैर कानूनी काम करेंगे, चाहे वो मनुस्मृति वाले हों, आरक्षण विरोधी हों, चाहे कोई भी हो, तो कानून देश का, बाबा साहब का जो संविधान है और भारत का जो आईपीसी है, एविडेंस एक्ट है, क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड है, सबके लिए बराबर है। तो जो केस उन पर होगा गोल्डन दास पर, उससे बड़ा केस जो केस करने वाला है उस पर भी हो सकता है अगर गलत काम करेगा तो। लेकिन गोल्डन दास तो उकसा रहा है ना, कह रहे हैं कि हम मनुस्मृति दहन करेंगे और 14 अप्रैल को करेंगे, और जिसको हिम्मत है हम पर एफआईआर करके दिखाए। नहीं, उकसाना क्या हुआ? ये तो कह रहे हैं, कहीं ऐसा थोड़े कह रहे हैं कि हम मनुस्मृति जलाएंगे गोली लेकर के, बंदूक लेकर के, पूरा राइफल लेकर, ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से वो सिंबॉलिक रूप से उसको जलाएंगे। तो इसमें जो कानून भारत में लागू ही नहीं है, उस कानून को जलाने और न जलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई ऑफेंस नहीं बनता। लेकिन जो मनुस्मृति के पोषक हैं सर, वो कहते हैं कि मनुस्मृति ने जात पात बनाया, जो सब लोग मानते हैं। उसमें जो है क्षुद्र अछूत कहा गया, बैकवर्ड फॉरवर्ड कहा गया। तो उसी आधार पर जो है दलित, पिछड़े, आदिवासी को रिजर्वेशन मिलता है, और आज उसी मनुस्मृति को गाली दे रहे हैं। मनुस्मृति के समर्थक आज के दिन में जो भी आदमी है वो भारत के संविधान का विरोधी है और वो देशद्रोही है। उस पर एक्चुअली देशद्रोह का, संविधान विरोध का, संविधान न मानने का मुकदमा उस पर होना चाहिए। जो मनुस्मृति को मानता है संविधान के रहते हुए, जो मनुस्मृति को मानता है वो देशद्रोही है, और उस पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए और उन लोगों को जेल के सलाखे के पीछे बंद होना चाहिए। ये उल्टा धमकी दे रहा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो खुद अपराध कर रहा है, जो भारत के संविधान को नहीं मान रहा है, तो वो देशद्रोही है। देशद्रोह का मुकदमा उस पर चलना चाहिए। भारत में रहता है और भारत का संविधान नहीं मानता है तो उस पर ना मुकदमा होगा। जो भारत के संविधान को नहीं मान रहा है, जो कानून नहीं है उसको मान रहा है, तो ये तो देशद्रोह का मामला है। गोल्डन दास को जो धमकी मिल रहा है, क्या लगता है उस पर भी एक्शन हो सकता है? नहीं, कोई रिएक्शन नहीं होगा। जब बत्ती, देखिए बत्ती जब बुझने वाला होता है तो थोड़ा फदकता है। तो ये मनुवादी जो ताकतें हैं, एक जमाना था कि भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर, सारे राज्यों का मुख्यमंत्री मनुवादी लोग होते थे, आज से 20 वर्ष पहले। और आज आप देखते होंगे कि पूरा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, एमपी, एमएलए सब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी, माइनॉरिटी भर गया। ये लोग यही जौरी जल गया, लेकिन ऐठन नहीं गया है अभी तक। ये बंगाली वाला काम होगा। जो एक तो हुआ था घटना रेल में कि उसको मार दिया एक थप्पड़, तो कहा हमको तो मार दिया, मेरा जो है भाई को मारो तब दिखा दे, भाइयों को पीट दिया। उसके बाद पत्नी को मारो तब दिखा दे, पत्नी को भी पिटवा दिया। छोटा बच्चा था, कहा मेरा बच्चा को मारो तब देखते हैं, उसको भी पिटवा दिया। और घर में जब पहुंचा तो कहता है कि हम लोग को काहे पिटवा दिए, आप लड़े थे तो आप पिटाए थे। तो बोला कि तू लोग हम पर हंसता इसीलिए सबको पिटवा दिए। तो ऐसी ये जो मनुस्मृति वाला लोग जो है वो पूरा छिनाते जा रहा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, सारा एमपी, सारा एमएलए, राज्यों का गवर्नर, अब जज भी बहुत धड़ल्ले से बन रहा है, छिना रहा है इन लोग से। अब तो भी जो है
कहते जा रहा है कि हमरे राज है, हमरे पाठ है, मनुष्य, तो इससे हास्यास्पद स्थिति हो ही नहीं सकती है मनुवादियों का। सर, सुप्रीम कोर्ट का कल जो है ऐतिहासिक फैसला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्म बदलने पर, अगर कोई हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया है, या फिर सिख है, अगर ये धर्म बदलकर दूसरे धर्मों में जाते हैं, ईसाई बन जाते हैं, या फिर वगैरह वगैरह धर्म, तो उनको एससी का जो लाभ मिलता है वो नहीं मिल पाएगा। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। जजमेंट में अगर डीपली पढ़िएगा तो उसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट है, जो पब्लिक में जो मनुवादी मीडिया जो कह रही है, लेकिन वैसा नहीं है। वो जजमेंट आया है कि अगर आप सिख नहीं, ईसाई या मुस्लिम धर्म अपनाते हैं, कोई शेड्यूल कास्ट के या शेड्यूल ट्राइब के आदमी, तो उनको एससी एसटी एट्रोसिटी का जो एक्ट है, कानून है, एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है, माने एससी एसटी पर जो मुकदमा होता था, वो वाला लाभ नहीं मिलेगा उनको। इतना ही कहा है। आरक्षण का लाभ से वंचित नहीं किया गया। आरक्षण ईसाई भी बनेंगे, मुस्लिम भी बन जाएंगे एससी एसटी के लोग, तो भी आरक्षण उनको मिलते रहेगा। रिजर्वेशन को टच नहीं किया गया है, क्योंकि वो सोशल बैकवर्डनेस और एजुकेशनल बैकवर्डनेस और जिसका प्रतिनिधित्व नहीं है, 3 कंडीशन पर वो मिलता है। तो धर्म परिवर्तन करने से तो ये कंडीशन चेंज नहीं होता है। जिस परिवेश में वो जन्म लिया, पलाया है, पोसाया है, उसी परिवेश में सामाजिक रूप से पिछड़ा है, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है और उसका प्रतिनिधित्व भी नहीं है, तो इसलिए उसको आरक्षण मिलता है। इसलिए आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने टच नहीं किया है। सिर्फ ये कहा है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग अगर ईसाई बनते हैं, मुस्लिम बनते हैं, तो वो एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा नहीं कर सकते हैं। और ये भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ही कोई फाइनल नहीं होता है। भारत में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जनता का राज होता है, जनता के द्वारा होता है और जनता के लिए होता है। और पार्लियामेंट को ये पावर है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश पारित कर देता है जो देश के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है, तो ऐसा सैकड़ों बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पार्लियामेंट ने कानून बना करके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रद्द कर दिया है। उदाहरण के लिए आपको बता देते हैं, साहबानो का केस हुआ था। साहबानो ने सुप्रीम कोर्ट कह दिया था कि मुस्लिम महिलाओं को भी मेंटेनेंस का केस करने का अधिकार है, लेने का अधिकार है। तो मुस्लिम लोगों ने पूरा देश में विद्रोह कर दिया था। 1986 की बात है। तो उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने तुरंत जो है एक कानून बनाया, मुस्लिम वुमेन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1986, और उस कानून को 9वीं सूची में डाल दिया, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रद्द हो गया। उसी तरह एससी एसटी के प्रमोशन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया था, कहा था कि नहीं मिलना चाहिए प्रमोशन में रिजर्वेशन। तो बाद में उसको कानून बना करके और 9वीं सूची में डाल दिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रद्द हो गया। अगर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज के देश के लोग अगर खड़े हो जाएंगे पार्लियामेंट के सामने, सारे सांसदों को कहेंगे कि ये जो कानून बनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है, इसको एनल करिए, तो एक अधिनियम पारित करेगा पार्लियामेंट और उसको 9वीं सूची में डाल देगा, तो स्वतः सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए बहुत अब जनता जान गई है कि भारत में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट है, सुपरमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं है। अंततः पार्लियामेंट को ही अधिकार दे दिया गया है कि वो फाइनल क्या कानून चलेगा देश में, वो अंत में पार्लियामेंट बनाता है। इसलिए पार्लियामेंट इस कानून को रद्द भी कर सकता है।